Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम सलाम, वालेकुम कैसी हैं आप? कैसी हैं आप मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप लोग ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ताला सब खैरियत रखे। यहाँ तो स्नो पड़नी शुरू हो गई है मेरे पास कल से। अच्छा, यहाँ अभी सर्दी स्टार्ट हुई है। अभी सर्दियों के हमने कपड़े निकाल लिए पर पहने नहीं है इतने। हल्का हम्म, सा शाम को कोई स्वेटर वगैरह ले ले बाहर जाते हुए, अदरवाइज अभी शुरू नहीं हुई। अच्छा सही है। वहाँ तो गर्म चादरें हैं और बड़ा मजा आता है सर्दियों में। मोटी मोटी चादरें। हाँ। तो वो शुरू में जब यंग थी ना तो उस वक्त एक स्पेशल, अभी तो ये शॉले वगैरह आ गई ना कढ़ाई वाली मोटी मोटी जी हर जी तरह का मटेरियल। उस वक्त एक पश्मीने की चादरें होती थी। अभी भी होती जी होंगी लेकिन वो बड़ी बड़ी चादरें होती थी, यानी पूरा जिस्म उसमें लिपट जाता था। मुझे याद है, और बड़े प्यारे फिर उसमें कलर होते थे और वो हम लोग पहनते थे स्वेटरों के ऊपर। इतनी गर्म होती थी, बिल्कुल सर्दी नहीं लगती थी। तो अभी तो सोच भी नहीं सकते सर्दियों में जाने का हमें। कि इतनी ठंड है अब वहां तो पे। सर्दी इतनी इंतजाम नहीं है, इंतजाम नहीं कि है मसला। असल में ये मैम, अब गैस नहीं आ रही तो वही जैसे मसला है। जरा सी सर्दी आती है तो गैस खत्म हो जाएगी, पानी वो खत्म हो चुकी है। होते। वो मेरा देवर कह रहा है कि मैं इलेक्ट्रिक हीटर लाया, वो तंदूर लाया हूं ताकि रोटी तो बनाए ना। हाँ सही है, सालन तो हम भी चलो कह चटनी रहे थे वगैरह भी एक बन जाती है, कुछ भी बन गीजर जाता है। जो है उसको बिजली पे रोटी तो शिफ्ट करें क्योंकि हाँ गैस पे रोटी। नहीं तो ज्यादा। वो कोई तंदूर आता है इलेक्ट्रिक का ना, तो वो लेके आया है, तो उसमें अच्छा कह रहा है अच्छा। कि एक साथ बहुत सारी रोटियां लग जाती हैं। और लगानी तो जरूर। आती हैं। अब मैं खुद भी तंदूर में रोटियां लगाती रही हूँ घर में, जो तंदूरी होती है ना अच्छा। छोटी वाली, तो बड़ी जी जी मजे की जी। रोटी ऊपर मक्खन रख के। और हाँ वो। वो उसके बाद लस्सी के साथ, तो वो बड़े हमने, और होल व्हीट बड़ी अच्छा, उस वक्त आटा भी अच्छा जी होता था, अब जी तो जी। आ गया ना। हाँ जी, तो नहीं बड़ा घर की वो तो वाली रोटी बहुत मजे की होती है, अभी पानी भी वाली गांव जो में खाना। अभी किसी कोई मुझे बता रहा था कि हम गए अपनी खाला के घर, तो उसने हमें पराठे खिलाए। घर के आटे के ना, जो ब्राउन आटा होता है जी। ना हाँ गंदम का। अब बाहर वाला नहीं, घर का बिल्कुल, जो अपनी घर जी की जी। फसल होती है। तो इतना मजा आया, वो उस असली घी के साथ, और साथ माश की दाल बनी हुई थी। वही ना, ये तो तो चीजें बहुत फैसिनेट करती हैं। तो वो मेरी उम्र की है मेरी खाला। बस एक ही रह अच्छा गई है, बस सारी बहनों में से वही, मेरी अम्मी भी चली गई हैं और खालाएं भी चली गई, वो एक और मैं और है, वो रह गई। तो वो मेरी उम्र की है। तो बड़ा अच्छा। मुझे अच्छा लगता है, बात करती हूँ तो लगता है कि अपनी अम्मी से ही मिल लिया ना। बिल्कुल। अलग हाँ रिश्ता ही हाँ, ऐसा है। वो एक रिश्ता ही ऐसा होता है ना कि जैसे आपको किसी ने लपेट लिया है ना, और वो सब कर लिया, तो बड़ी मोहब्बत, मोहब्बती भी बहुत है, हंसमुख भी बहुत है। अभी उन्होंने भी आंखें बनवाई हैं मेरे साथ ही पहले से थोड़ा। अच्छा अच्छा। तो हमारा शुरू करते हैं हम अपना लेसन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। थोड़ा सा मैं भी, चलें शुरू करते हैं। मैं भी चाय पी के अभी आई। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से शुरू करते हैं। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु। तो ये मैंने आयत आपको करवा दी थी लास्ट टाइम ग्रामेटिकली, अच्छा। आप इसको पढ़ लें फौजिया। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अलवाहु इस्तनाफियातुन इज़ इज़ इस इसमुन ज़रफ़िन फी महल्ली नस्बिन मफ़ूलुन बिही इल्ली फ़ाइली महज़ूफ़ुन तक़दीरुहु अज़ अज़कुर अज़कुर उसकुर। अज़ उस्कुर उस्कुर वल जुमलतु ला महल्ला लहा इस्तनाफियातुन। अलवाबु इस्तनाफियतुन इज़ा इस्मुन ता ज़रफ़ियुन। इस्मुन अच्छा वो ज़रफ़ियुन। ये कि ज़रफ़ियुन। जैसे मैंने या ज़रफ़िन या कर निस्बा लगेगी ना, थी ज़रफ़ी। ये ना, ठीक है। इस सिफत बन के आ रहा है। इसमुन ज़रफ़ियुन यानी ज़रफ़ी इसम है। फी महल्ली नस्बिन मफ़ूलन बिही। और ये ज़र्फ है इसलिए इसको कहा है कि इसके ऊपर तो सुकून है, लेकिन इसको कहा है फी जी महल्ली नस्बिन मफ़ूलन बिही। ये अकेला मफ़ूलन बिही नहीं बनता, इसके बाद जो जुमला आ रहा होता है ना, वो उसके साथ जी मिल के, अपने मुज़ाफ़ इलैह के साथ मिल के जो जुमला आता है वो इसका मुज़ाफ़ इलैह बनता है, जी। ज़र्फ का। तो फिर वो आपका लिमाजूफिन फेलिन तकदीरुहु उस्कुर। ये जो है ना, इसकी इसकी बता रहे हैं ना डिटेल।
जी तो यहाँ वाव और इसके बीच में उसकुर जो है ये माजूफ है, और ये इज और ये अगला वाला जुमला जो है ये मिल के क्या बनेंगे, उसका मफूल बनेंगे। ये तो जल्दी से सब मौसूल को भी बना देते हैं, जो बनाना होता है, जो भी बनाना होता है बना देते हैं, लेकिन हम उसके साथ मिलाते हैं ज़र्फ के साथ। ज़र्फ मुदाफ इलैह करके वल जुमला तो ला मला इस्तनाफिया बन जाएगा। फिर ये जो पूरा जुमला बनेगा ना, जी वो बन जी जाएगा उज़कुर फेल उसका फाइल, और इज मुजाफ और ये मुजाफ इलैह मिल के तो जुमला आ, ला माला ला इस- इस्तनाफिया, क्योंकि वो इस्तनाफिया है। ठीक है। जी जी आगे क्या कॉला। काला फेलुन मादिन मबनियुन अलल फतही मूसा फाइलुन मरफूउन बिद्दम्मतिल मुक़द्दरती लिफताहु जारुन व मजरूरुन। यहाँ से फिर नया जुमला शुरू हो जाएगा ना ये। काला मूसा जो है ये इसका मुज़ाफ अलैह बन के होगा। इस नहीं नहीं, इसका काला के साथ ही ली भी मिला होता है ना, काला ली, है ना। अच्छा तो ली जी भी जी उसके साथ ही है, और फिर ली का जो मजरूर बन रहा है ना, ये मुजाफ और ये मुजाफ इलैह, जी ये आपका ली का मजरूर बन गया ना, मुरक्कब इजाफी। हाँ जी तो फिर ये जी जार मजरूर जो है ये मूसा के मुतालिक हो जाएगा। हाँ जी और आगे, आगे जो वो कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम, ला अब्राहु हत्ता अबलुगा मजमा, ये पूरा मफूलुल कौल बन जाएगा। ठीक है। फिर जी काला अपने फाइल हुआ, निकाला अपने फाइल मूसा, मुतालिक और मफूल से मिलके इज का मुजाफुन इलैही बनेगा। ठीक है। फिर इज अपने मुजाफुन इलैह से मिलके तो पीछे उसकुर फेल का मफूल बनेगा जाके। जी ठीक है ना, समझ आई है मैंने क्या कहा। हाँ जी अच्छा, तो यहाँ से पढ़े, ये पढ़ना है? अ, ये नहीं ये अभी नहीं पढ़ा। पढ़ लिया, ली अच्छा फता पढ़। ली फताहु ऊपर वाला ली फताहु जारुन व मजरूरुन बि कसरती बिकसरती मुकद्दरत कसरतिन बिकसरतिन मुकद्दरतिन। हाँ बिकसरतिन मुकद्दरतिन मुतल्लिकुन बि का काला वद्दमीरु फी महल्ली जरिन मुदाफुन अलैहि वल जुमलतु फी महल्ली जरिन मुदाफुन अलैहि। ला ला अबरहु ला नाफियतुन अबरहु फेलुन मुदारिउन तामा बिमानी उत बिमानी उतरकु पमानी उतरक, उतरकू। बिमान जी बिमानी अच्छा, उतरकु हाँ, अब्राहू भी अन्ना जमीर है, ये मैंने कल बताया था। और यहाँ जी पे जो भी आपका आ रहा है ना, तरह का यतरुकु अतरुकु होता है। जी अतरुकु, ठीक है, तरह का यतरुकु अतरुकु मुजारे है ये। और इसमें भी अन्ना जमीर है, बमानी, यानी यानी अब्राहू दोनों का का मीनिंग मतलब, एक जैसा अब्राहू का मतलब बता रहे हैं ना, अब्राहू का मतलब है बमानी अतरकु, जी इसका यानी मीनिंग मैं होगा नहीं, ला मैं अतरकु मैं नहीं तरक करूंगा, मरफू मैं नहीं बिद्दम है। छोड़ूंगा हटूंगा जी मरफून बिद्दम्मति वल फाइलु दमीरिन नहीं दमीरु मुस्ततरिन नहीं, जमीर तकदीरु मुस्ततिरुन। जमीरुन मुस्ततरुन तकदीरुहु अना वल मफूली वल मफूल लुन, वल मफूलु मफूलु बिही, वल मफूलु अलिफ लाम हाँ आ रहे हैं ना, जी वल वल मफूलु मफूलु बिही। माजूफुन तकदीरुहु हम्म, मह महतमी नहीं महमती, महमती हाँ औ महमद सय्यरी। और सैयदी इसका हम्म, मीनिंग क्या होगा जो भी है छोड़े। व यजूजु अन यकूनु, फयजूजु अन यकूनु नाक़िसा व खैरुहु माज़ूफुन मोह तकदीरुहु वो होती है ना, उर्दू में बोलते हैं मोहिम, है ना। जी मोहिम होती है ना अपनी, मैं अपनी मोहिम को नहीं छोड़ूंगा। हम्म, ठीक है। इरादे को या हाँ, या सारा या सीरू, सीरी यानी मैं अपना चलना नहीं छोड़ूंगा, दोनों काम नहीं अच्छा छोड़ूंगा। तो माजूफ क्या है यहाँ पे, मफूल माजूफ है, नहीं बताया गया। अना तो फाइल है ना, मफूल जी बिही माजूफुन तकदीरुहु मुहमती
मोह 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 माती। ओह, मैं अपनी यानी अपनी मुहिम को नहीं छोड़ूंगा, अपनी कोशिश को। मुहिम क्या होता है? इंपॉर्टेंट काम जो भी होता है हमारा, मुहिम पे जाते हैं ना, आपको पता है ना। जी जी। और सीरी, अपना चलना। चलना। सही है ना, मैं अपना चलना भी जी नहीं छोड़ूंगा। व यजूजु अन यकून नाकिसन व खबर हूँ। तो यहाँ पर क्या है? व यजूजु, अब जायज है, अन यकून नाकिसन व खबर हूँ माजूफुन तकदीरुहु। अब जब फेल नाकिस उसको बना रहे हैं अबरहू को, तो उसमें साइरन बन जाएगा। सारा यसूरु से साइरन इस्मुल फाइल बन जाएगा। सारा यस, अबराऊ जो है ना, ये बरिहा से जी होता है, बरिया यबराऊ। ये यहाँ जी। बरिया यबराऊ तबराऊ बरहा। तबराऊ अबराऊ जी है ना। तो ये जी। फेले बरहा नाकिस है। युद्ध। हाँ, बरा नहीं, बरिया। माँ बरिया आपने पढ़ा होगा। ये आते हैं फाले नाकसा में से, काना के बहन भाइयों में से। माँ बरिया, तो बरिहा है ये। फिर ला बरिया हो गया, मुजारे पे आ रहा है तो ला हो गया ना। माजी होगा तो माँ बरिया होगा, बरा नहीं होगा। बाप समिया है। या बरावू, मुजारे पे जबर आ रही है ना, तो जी फतह बाप तो नहीं है, बरिहा है। तो माँ बरिया, माजी पे माँ आती है, तो ये फालिन अक्सर में से है। लेकिन मीनिंग दे रहा है, वो बता रहे हैं कि अतरुक, अतरुकु का मीनिंग दे रहा है। तरह का यतरुकु, अतरुक का मीनिंग दे रहा है। लेकिन फिर अगर वो कह रहे हैं वह यजूजु अन यकून नाकिसन, अगर इसको नाकिस ही माने, तो जी। फिर उसकी खबर होगी ना, एक इसम होगा, उसकी खबर होगी। तो वो खबर माजूफ तकदीरन क्या होगी? साइरन होगी। तो अभी आपको इतनी चीजों का पता नहीं है। माँ बरिया, अगर आप देखें ना कान्हा के अपनी बुक में, कान्हा के बहन भाई कितने होते हैं? तो ये 13 बहन भाई हैं। ये जो आपका मा जाला और ला यजालू तजालू होते हैं ना, ला तजालू आता है ना, अभी इसी हाँ इसी जी। सूरह में हमने पीछे पढ़ा है। तो ये सारे कान्हा के बहन भाई हैं। तो ला अबराहू भी फेले मुजारे पे ला आ रहा है, माजी पे बरी, यहाँ पे माँ आएगा। तो ये तो हम थोड़ा रुक के चीजों को सोचें तब समझ आती है ना। अगर हमने अभी सिर्फ पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, तो फिर ये चीजें भी साथ साथ थोड़ा ले लें तो अच्छी बात है ना। तो ये फिर अगर कह रहे हैं कि ये फेले नाकिस भी इसको ले सकते हैं, अभी तो हमने इसके मानी में लिया है ना। जी ठीक है। लेकिन बिल्कुल। हम इसको अगर हम लेंगे, उसको फिर नाकिस के मानी में लेंगे, अतरुकों की मानी में नहीं लेंगे, तो फिर उसका एक इसम होगा। अना जमीर उसका इसम बन जाएगा, और उसकी खबर सायरन मंसूब आती है ना, काना की खबर। जी हाँ, समझाइए। तो ये जी आपका आप। सीन या रा रूट वर्ड से साइरुन बना हुआ है, इस्मुल फाइल। सीन या रा मैंने आपको सिखाया हुआ है। सीन या रा को जब आप इसका इस्मुल फाइल बनाएंगे, तो ये अजवफ है ना, है ना, अजवफ है। तो इसका सायरुन बनेगा ना। फिर दोहरा देती हूँ, सायरुन बनेगा इसका। और फिर जब मिडल में आती है तो इसको हमजा में चेंज करते हैं ना, सायरुन बनाते हैं। हम्म, काला की मिसाल याद रखें ना, कवाला जी। है ना। कबल या एतकाद। बा या ऐन की मिसाल याद रखें, अगर नाकिस में याद, इसमें या याई में याद रखनी है तो अजवफ याई में। तो बा या, बा इन कैसे बनता है? ये हमजा कहाँ से आता है? ये या जो है ये हमजा में चेंज होगी ना। तो यहां पर भी ये या हमजा में चेंज हुई, तो ये हो गया। जब हमने बरिया का इसम बनाया तो ये दो जबर हो गए, और फिर इसको अलिफ के साथ। ये क्लास बहुत इत्मीनान से लेने वाली है। इसमें ये नहीं कि हम भाग जाएं और ये करें। इसको अगर आप लेंगे ना, तो मैं कहती हूँ आप इतनी जल्दी ग्रामर सीखेंगे। अब देखें, ये रूल मैंने फिर रिपीट कर दिया, फिर मैंने ये इसमें बता दिया कि ये काना के बैन भाइयों में से, अब काना का एक इसम होता है और एक खबर होती है। इसम मरफू होता है, खबर मंसूब होती है। तो यहाँ पर इसका इसम जो है वो बन रहा है। और ये जो है ना, माँ के साथ बरिहा आएगा, और ला के साथ मुजारे के साथ ला आएगा। यही रूल होता है ना, आम रूल भी यही होता है कि नफी के लिए मुजारे के साथ ला आता है, माजी के साथ बा आता है। फौजिया, ये बातें तो क्लियर है ना?
हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो ये क्लियर है, तो फिर इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो बिल्ड होना है ना कि ये अब इसका इसम आ रहा है तो इसम मंसूब होता है, तो वो साइरन मैंने बना के इसमुल फाइल है, ये सायरन बन गया। और यहाँ पे हत्ता है, तो हत्ता किसके लिए होता है? हरफु गाया कहते हैं इसको, गाया वजर, हरफे जर तो है ही, इसके बाद अन जी। छुपा हुआ मुजारे को मंसूब कर रहे हैं, लेकिन ये हाँ खुद तो जी। हरफे जर ही है ना। ली भी ऐसा ही होता है, ली के बाद अन छुपा होता है, और वो जो होता है वो मंसूब कर रहा होता है, अन मंसूब कर रहा होता है। हत्ता और ली एक दो ऐसे हैं, हरफ हैं जो मुजारे पे आके वो हरफे जर होते हैं, उनके बाद अन छुपा होता है, वो मंसूब करता है। वो मंसूब करते और वो हरफ मस्दर होता है, तो अगला वाला जो लफ्ज जुमला होता है वो फिर क्या बन जाता है? देखिए मजमून। बेअन मुजमिरा आ रहा है ना। जी। हाँ, तो अब लुगा, यहाँ पे ला अबरूहा, ला अबरहा है, क्या है? ला अबरा। ला अबराहू, हाँ मुजारे है ना, सॉरी। ला अबराहू हत्ता अबलुगा, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, अबलुगा, बस ये क्या नसरा से है और ये क्या है, समिया से है। ये बाप समिया से है, जी। ये माजी नहीं है। इसको आप अफालू के वजन पे नहीं डाल सकते कि ये आपका वो है, अफालू का वजन है, बाब फाल है। बरिया यबराऊ अबराऊ। तो अब अबलुगा जो है ये बलागा, यबलुगु और अबलुगु, हत्ता यहाँ तक कि मैं पहुंच जाऊं। कहाँ पहुंच हम्म, जाऊं? मजमा अल बहरैनी। मजमा, मजमा क्या होता है? जमा होना, जमा जमा होने होना। की जमा, जगह, जी। सॉरी। पता यहाँ नहीं। मीम जी। पे जबर आ रही है ना, जी। मफ अलुन के वजन पे है ना, तो मफ अलुन या मगर। मफिलुन की जो होगा ना, जी। वो जमा होने का वक्त भी हो सकता है, जमा होने की जगह भी हो सकती है, जैसे मौइदुन हमने पढ़ा था। तो ये हाँ चीजें जी। पक्की करें। और इसमें ये जबर आ रही है तो इसका मतलब है ये इसका मफूल बन जाएगा, और ये इसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन नहीं है तो ये मुजाफ बन जाएगा, और ये मुजाफ इलैह बन जाएगा। अब पढ़े आप यहाँ से फेल मुदारिन, फेल मुदारिउन मंसूबुन बिअन मदमरा मुजमिरा, मद। मुजमिरा, मजमिरा क्या है? आपको खुद अजीब नहीं लग रहा? मुजमिरा, जी। मुजमिर, मुस मुजमिर होता है। मुस्मिरतुन। हाँ, मुजमिरा। मुस्मिरा हाँ, व अलामतु व अलामतुन नस्बहु नस अलामतु नस्बिही, ठीक है ना। व अलामतु नस्बिहिल फतहती। हाँ, फतहतु, फतहती नहीं करेंगे। फतहती क्यों नहीं करेंगे? जेर आती है दो वजह से, पीछे हरफ जर हो, हरफ जर भी नहीं आ रहा है ना, हरफ मुदाफ इलैह जर नहीं तो नहीं आ करना। रहा, जमीर आ रही है ना। या पीछे मुजाफ आ रहा हो तो वो मुजाफ भी नहीं बन सकती जमीर, हम्म, है ना। जी। या तीसरी वजह क्या होती है कि पीछे मौसूफ आ रहा हो, उसके नीचे जेर लगी हो तो यहाँ जेर लग जाती है, तो वो मौसूफ भी नहीं आ रहा। जमीर तो कभी मौसूफ नहीं बनती, है ना। हम्म, जमीर तो कभी भी मौसूफ नहीं बनती, मौसूफ सिफत जो होते हैं वो इसम ही होते हैं, मुजाफ मुजाफ इलैह इसम ही होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये कुछ नहीं इसके ऊपर असर डाल रहा है, इसलिए मैंने अल फतहतु लगाया, समझ आई। जी। व अलामतु नस्बी ही, इसके पीछे भी कुछ नहीं था तो मैंने अलामत, वाव के बाद हमेशा मरफू ही जी। लगाया करें ज्यादा। हाँ जी। व व अलामतु अलामतु नस्बी, ये मुजाफ बन गया तो नस्बी क्या है, जेर मुदाफ आगे इलैह। नस्बी ही, ये फिर मुजाफ बन गया, ये मुजाफ इलैह बन गया। और अब ये तो आगे कोई असर नहीं डाल रहा ना, तो अल जी मैं फतह इसे तो, मुदाफ इलैह उसका बना रही थी ना, हाँ इसलिए दे। मुजाफ इलैह नहीं, किसका बना रही थी? इस वाले का नस अलाम, नस्बी ही। नहीं नहीं, हु का तो मुजाफ इलैह बन ही नहीं सकता ना। हाँ जी। वो मैं उसको एक ही वर्ड बस से अभी पढ़ रही याद रख लें कि जमीर जो होती है ना वो कभी मुजाफ नहीं बनती, आपने आगे वाले को जेर नहीं देनी। थी। ठीक है। उसको वल आपने अगर फाइल। अलिफ लाम ना होता तो दो पेश दे देते, अब जी। अलिफ लाम है तो एक ही पेश देंगे। वल जी। वल फाइलु फाइल अना, हम्म, अना मफूलुन बिही मंसूबुन बिल फतहती अल बहरैन। मजमा आ के बारे में बात कर रहे हैं। अना तो खत्म मजमा हो गया ना वहां पे उसका फाइल। मजमा मफूलुन बिही मंसूबुन बिल फतहती अल बहरैनी बहरैनी, मुजाफुन बहरैनी, इलैहि। जी। मुसन्ना है ना। हाँ जी। अल बहरैनी क्या बनेगा?
مضاف الیہ مجرور بالجاء ہوں، والجملة لا محل لها صلة الموصول موصول الحرف ان ان، والمصدر ہوں، والمصدر المول والمصدر ول، المول لو، ہاں دیکھا آپ کو خود ہی برا لگا، یہ مضاف نہیں بن سکتا، آپ نے زیر ہاں کیوں جی لگایا؟ ہاں، وہ فی بس وہ محلی جرن فی محل جر یہ کیا ہے نا بی حتی، بی حتی تھا ٹھیک ہے بی حتی ہوں، متعلق بی اب ابرہ وجملة لا أبرح في محل نصب مقول القول ابرہو مضارع ہے نا، جی یہ علامت مضارع لگی ہے نا تو آگے پیش آئے أبرح گی. ہاں، والجملۃ لا ابرہو، أبرح في ہوں، محل نصب مقول ہوں، القول ہوں، مقول، تو یہاں پہ تک یہ آپ کا وہاں تک مقول مقول القول بن گیا. جی بلکہ ٹھیک آگے ہے بھی او آ رہا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوگا، لیکن ابھی انہوں نے کم از کم یہاں تک اس کو مقول القول کا ہے. یہ بھی جی انہی کا قول ہے نا، کس کا قول ہے؟ موسیٰ جی علیہ السلام کا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کا تو یہ بھی اس کے أو ساتھ شامل ہو. آؤ، أو أم أو أمضي فعل مضارع منصوب بالفتحة امدی، امدی یو، یا نہیں ہوگا. أمضي آپ یہاں انا ضمیر لا رہی ہیں نا، تو مضارع بنا رہی ہے، علامت مضارع لا رہی ہیں تو آگے پیش آئے گی نا. أو أمضي يو ہاں، یو کہیں یا عمدی کہہ لیں، کیونکہ یہاں پہ تو پیش ٹکتی ہی نہیں ہے نا. ہاں جی عمدی بھی کہہ سکتی ہیں آپ، یہاں پہ بھی دیکھیں عمدی ہی لکھا ہوگا. یہ یہاں پہ عمدی یا آ رہا ہے. اب عمدی یا کا مطلب ہے کہ یا جو ہوتی ہے وہ پیش اور زیر ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے اپنے نیچے، لیکن زبر کو گوارا کرتی ہے. یہ یاد رکھیں میرے جملے. اب یہ جی زبر کیوں آ رہی ہے یہ سوچنا ہے نا. جی مضارع تو یا پیش ہوتا ہے یا پھر سکون ہوتا ہے اس پہ، یا ٹکتی نہیں ہے، پیش ٹکتی نہیں ہے تو وہ سکون ہوتا ہے. آمدی ہونا چاہیے. اب آمدی یا کیوں آیا کہ آپ دیکھیں کہ مجمع البحرینی، اب یہاں پہ دیکھیں اس کو یہی والا جو ہے نا حتیٰ، حتیٰ یہاں پہ ہاں ان کر رہا ہے، ان امدیہ، ٹھیک ہے نا. ان امدیہ حکومن، یا کہ میں کیا کروں گا، چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں کہاں پہ، مجمع البحرینی، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر. او امدیہ منصوب ہو رہا ہے. منصوب کیوں ہو رہا ہے؟ حتیٰ بھی یہاں پہ آیا ہوا، اس کے بعد ان بھی چھپا ہوا ہے. یا یوں کہہ لیں کہ اس کا عطف کس پہ پڑ رہا ہے، اس پہ پڑ رہا ہے. یوں کہہ لیں حرف جی عطف آیا ہے نا، تو حرف عطف کے بعد جو جی آتا ہے اس کا عطف کہیں پڑتا ہے. آپ اس میں وجہ ڈھونڈنے کی بجائے آپ یہ دیکھا کریں کہ اس کا عطف کس پہ پڑ رہا ہے. اب یہ منصوب تھا تو یہ بھی منصوب ہو گیا. ٹھیک ہے نا، سمپل سی بات بتا رہی ہوں. یہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ زیر کیوں آ رہی ہے یا کیا آ رہا ہے. تو آپ دیکھیں اس کا عطف. اب وہ جو اعراب لے گا، اگر بالکل پیچھے آ رہا ہے تو بالکل پیچھے ہوگا. بعض دفعہ دور بھی ہوتا ہے، فعل ہے پھر اس کا فاعل ہے پھر مفعول ہے پھر آگے مضاف الیہ بھی آ رہا ہے، تو ذرا دور ہو گیا نا، لیکن عطف تو جی وہیں پڑ رہا ہے اس کا. فعل کا فعل کا عطف تو فعل فعل پہ پہ پڑتا ہے. ہاں جی فعل کا عطف فعل پہ پڑتا ہے. اگر یہاں کوئی جی اسم ہوتا نا تو اس کا مجمع جی آ پہ پڑتا ہے نا. صحیح حکمن کیا ہے آپ کا؟ تو یعنی ٹائم ہم، پیریڈ کو بتائیے اس یہ اس کا مفرد کو روٹ نا ورڈ ہے. عمدی کا یہ روٹ ورڈ ہے، میم دواد یا، جو آپ کا ماضی ہوتا ہے نا، ماضی سے جی بنا ہوا ہے یہ لفظ. ماضی اسی سے بنا ہوا، تو اسی سے جی پہلے مضارع بنا ہوا ہے. عمدیہ، مدیہ انا ضمیر یمدی اس میں فاعل ہے اور فعل ہے، یہ مضارع ہے. اور حکمن کیا بنے گا، یہ مفعول بنے گا. مقبول ٹھیک فاعل ہے تو انا ہے نا، جی مفعول بن گیا حکمن. حکم کے بارے میں پچھلی بات یہ تھی، یہ میجرمنٹ آف ٹائم ہوتی ہے. یا میں مدتوں برسوں چلتا رہوں، صحیح ہے نا، تو یہ والی بات ہے. تو اب یہ آپ کا یہاں تک ہی مقبول القول بنے گا. ٹھیک ہے، پھر یہ ٹھیک پورا آپ کا قالا اور موسیٰ فاعل اور یہ متعلق اور یہ مفعول بھی مل کے مضاف الیہ بنیں گے. از کا مضاف الیہ، اور یہ مضاف، ٹھیک ہے، فی مالی نسبن، ظرف ہمیشہ فی مالی نسبن ہوتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لام یہ لکھا ہوا ہے نا، از جو ہے وہ کیا ہے، فی مالی نسبن مفعولن بھی. انہوں نے صرف اس کو بنا دیا، ہم نے اس کو نہیں بنانا اکیلا. ہم اس کو مضاف بنائیں گے. اب پورا مضاف الیہ ملا کے فی محل نصب
ये मफूल बनेगा किसका, उस ग्रुप फेल जो पीछे माजूफ था। जी। तो हर आयत में से आपको सही तरह करनी है ताकि आप अपनी ग्रामर को रिपीट करें, कुछ लेके जाएं। पढ़ना तो आ ही रहा है, थोड़ा थोड़ा साथ साथ वो आ ही रहा है, लेकिन ग्रामर रिपीट करनी बहुत जरूरी है। जितने रूल्स हमने पढ़े हुए हैं, अजवफ के पढ़े हैं, नाकिस के पढ़े हैं, और मिसाल के पढ़े हैं, ये बहुत जरूरी है रिवाइज करनी, वरना चीजें भूल जाती। ये मंसूब है, हुकुबुन होता है, हुकुबान बन गया। और ये पढ़ा है आपने, ज़र्फ़ ज़मान मंसूब। ज़र्फ़ ज़मान मंसूब मंसूब मुतल्लिकुन बिही अम्दिया वल जुमलतु ला महल्ला लहा अतफन अला जुमलतु अबरहू। पूरा जुमला जो है ना अतफ हो रहा है, तो जाहिर है उसके साथ मिल जाएगा ना जाके, अतफ हो रहा है जी। तो। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला है कि अमदी या जो है ये आपका अतफन है अला अबरहा। तो अबरहा अब मंसूब है, तो ये जो मातूफ हो रहा है वो भी अमदी या मातूफ भी जबर के साथ ही आएगा ना। ये मातूफुन अलैह है, उसके ऊपर इसका अतफ पड़ रहा है, तो ये भी मंसूब होगा, ये मंसूब है। और ये अन की वजह से मंसूब था, हत्ता के ये बाद अन आ रहा था। ला समझ आ गई बात। अबरहू, नहीं ये तो मंसूब नहीं है, अबरहा अबरहू है ना। कहाँ ला है, अबरहू कहाँ है मुझे बताएं। अब आई रहा तो है, यहाँ पर देखें, अब लगा है ना। अब लगा अब जी। लगा पे अगर यहाँ पे ये अब रहा नहीं आ रहा, तो फिर तो ये उस पे ही होगा ना, अब अब लगा पे होगा। अब लगा पे होगा। और इन्होंने अबरहा लिख दिया है, लेकिन मैं देखती हूँ क्या वजह है, इन्होंने क्यों कहा है। ला अबरहू है, ये तो मरफू है, हाँ जी। जी। ये तो मरफू है ना, अबरहू है। ला अबरहू हत्ता अब हाँ लुका। मरफू बिदम्मा, ये तो मरफू है, इसके ऊपर नहीं है, अबलगा पे है। गलती हुई हुई है यहाँ पे, अबरहा पे नहीं है। हाँ ये जुमला पूरे का पूरा जो है वो अबरहा पे हो सकता है, पूरा जुमला। ये अबरहा जी। है ना यहाँ पे, तो इसके ऊपर ये पूरा जुमला अतफ हो सकता है औ के जरिए। लेकिन यहाँ पर आप देखें इन्होंने जो ये वाला लिखा है ना, ये गलत है। ये जो है ना, आप हम्म, फिर मुदारिन मंसूब बिल फतह थी अतफन अला अबराहू, अबराहू लिखा है इन्होंने। और अबराहू है ये। वल फाइलु अना, आ, वो तो मंसूब नहीं है, तो ये तो मंसूब है ना। तो ये अब लगा पे होगा, यहाँ पे गलती है बस, और बाकी ठीक है। ये मुतालिक अब रहा, ये भी सही है बिल्कुल, ये जो मुतालिक बन रहा है। वल मुस्दरुल मुअव्वलु फी मनिजरिन बिहत्ता मुतालिकुन बिही अबरहा। मुतालिक बनेगा अबरहा का। हाँ बनेगा बिल्कुल, यहाँ पे अन छुपा है तो ये पूरा मस्दर मुअव्वल बन गया। ठीक है ना। अच्छा अगर इसको आप अन के जरिए पूरे के पूरे को मस्दर मुअव्वल बनाए ना, इस पे अतफ करके पूरे को ही बना दे। समझ जी। आई मेरी बात में क्या कह रही। जी हत्ता के बाद वाले हाँ पूरे हाँ अन सेंटेंस। है, और पूरे को आप मस्दर मुअव्वल बना दें तो फिर वो अबराहू, फिर आपका क्या हो जाएगा, वो अबराहू पे हो जाएगा। फिर वो सही कह रहे हैं। अगर आपने पूरे को ही मस्दर मुअव्वल बना लिया है, तो फिर अ, अन के साथ जो मिला है ना, अन के साथ, तो वो जो मिला है वो अबराहू पे हो जाएगा। फिर हत्ता भी है ना, तो हत्ता का हमने, हत्ता जो है वो हरफ जर है, जार है यहाँ पे, तो ये पूरा जुमला तो क्या बनेगा, ये मजरूर बनेगा ना। ये दोनों मिल के हत्ता का मजरूर बन जाएंगे, मस्दर मुअव्वल बन के, तो ये हत्ता का मजरूर बन जाएंगे, जार मजरूर हो जाएंगे। ठीक है। जी। जार है ना, तो ये जार मजरूर होके तो फिर तो ये मुतालिक नहीं बनेगा, ये तो जी अबराहू का मुतालिक लिख बन बनेगा जाए। ना। यहाँ पे इन्होंने लिखा तो नहीं कि ये मुतालिक बन रहा है, मुतालिक बी ही बन रहा है ना। मुतालिक बी ही तो अबराहू का बन रहा है ना। हाँ जी। मुतालिक अतफ क्या नहीं होता है, बने। जार मजरूर होता है ना, तो ये जी जार मजरूर जार। बन गया। ये दोनों जुमले जमा हुए, अन का वो बन गए, और अन का जो है वो मस्दर मुअव्वल में चेंज होके फिर वो एक जी ये लफ्ज बन जाता बहरीन। है ना, जी मुफरद हो बहरीन जाता है के ना, जो मुफरद हो डिटेल जाए। यही था ना, ये वाला। बल हाँ मस्दरुल मौवलू फी महल्ली जरिन बिहत्ता मुतल्लिकुन अबरहू।
अबरहू मुतल्लिक, का मुताबिक बन मुतल्लिकुन जाए। बिही जी अबरहू। तो मुतल्लिक तो बन रहा है, यहाँ तक तो जी। सही है बिल्कुल। उसके बाद वल जुमला तो ला अबरहू, अब ला अबरहू जो जुमला है ऊपर है, फी नस, हाँ ये पूरा खत्म हो गया, और ये अबरहू के मुतालिक होके ला अबरहू, ये पूरा जुमला जो है ये क्या बन गया, ये अब काला का मकूल और कौल बना है यहाँ से। ये पूरा हम्म, जुमला मकूल और कौल बना है, ये मुतालिक बन रहा है, इसके अंदर फेल और फाइल है, और ये पूरा जी, मुतालिक बन रहा है। हाँ, ठीक है, और ये पूरा मकूल कॉल जो है ये काला का मफूल बनेगा, फिर काला फेल अपने फाइल मुतालिक, और ये भी, ये काला का क्या बना, मफूलन भी। तो ये सारे का सारा जो है ये आपका इसका जाके क्या बन गया, मुजाफिल है पूरा जुमला। जुमला मुजाफिल है बन सकता है कि नहीं बन सकता, बताएं मुझे। बन सकते हैं। जुमला, जुमला क्योंकि एज अ मबनी पैकेज। होता है और नकरा होता है तो जी वो सब कुछ बन सकता है। अब उसका जी इराब चेंज हो जाएगा। मबनी है वो, जिस जगह पे वो आएगा वही इराब लेगा, फी महली जरिन हो जाएगा। ये जुमला जी जो है पूरा ये फी महली जरिन है। ठीक है, जी क्योंकि इस का क्या बन रहा है, मुजाफिल बन रहा है। इस जो है वो मंसूब है, वो कह रहे हैं वो क्या है, मंसूब है। तो फिर जब मुजाफ मंसूब होता है तो आगे पूरा मुरक्कब इजाफी मंसूब हो जाता है ना। जी। जो मुजाफ का रात इराब से होता यार है, आप। जी हाँ जी ये सर, आप चीजें बताइए। याद रखें कि जो मुजाफ का इराब होगा अगर वो मरफू है तो मुजाफ इलैह के साथ मिलके, चाहे वो जुमला ही क्यों ना हो, वो पूरा मरफू हो जाएगा, मुजाफ मुजाफ इलैह। जी मंसूब है तो मंसूब हो जाएगा। अगर मुजाफ के नीचे जेर आ रही है तो फिर वो पूरा ही मजरूर हो जाएगा, मुजाफ मुजाफ इलैह। जब ये बातें क्लियर होंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा भाई ये अब मंसूब हो गया पूरा, क्योंकि मुजाफ मंसूब है। तो उसके बाद ये आप जो भी पीछे फेल था ना हमारा, यहाँ वाव के बाद इसके बीच में, उस गुरु, उस, है ना, उसको भी। उस जी गुरु में फाइल भी था, और ये उसका मफूल बन गया, पूरा मफूल बन जाएगा इसके बाद। यहाँ पर आपका उस गुरु है, वाह पहले है उस्क्रू बाद में, एक दफा अच्छी तरह सुन ले, इसमें अंतुम या अंता जमीर जो भी आप लगाएंगे मुखातब के इस हिसाब से लगाएंगे, और फिर ये उसका मफूल बन जाएगा। फाइल तो उसके अंदर मौजूद होता है फिल अमर में, सही है। वो जी अगर जमा बनाएंगे तो वो फाइल है, वाहिद बनाएंगे तो अंता होगा। तो यहाँ जमा ही बन रहा है, याद हम्म, करवाया जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो याद नहीं करवाया जा रहा। किसको याद करवाया जा रहा है, सूरह काफ है ना। सूरह हम्म। काफ में क्या है, वइस क़ाल वो मूसा उनका लिफ़ताहु, याद करो। किस्सा बताए। हाँ पूरा एक किस्सा सुनाया जा रहा है तो सबसे ही मुखातिब है ना। तो उस गुरु फेल है यहाँ पे। यहाँ देखिए उस कुर कहा है, लेकिन मुखातिब के एतबार से ये चेंज होता रहता है, बताते उस कुर ये। अगर उस कुर भी है तो अंता फाइल हो जाएगा, और फिर उसके हम्म, बाद ये वाला मुजाफ मुजाफिल है मिलके पूरा समझ आ गई है। जी सबको क्लियर है जितने लोग हैं। अच्छा, बता दें अगर कोई समझ नहीं आई तो। मैम बहुत क्लियर हो गई है माशाल्लाह खामोशी का ये। मतलब ये होता है कि या तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया या पूरा ही समझ में आ गया। तो ये पूरा समझ सम, आ गया है। हाँ आ गया है। ये बातें जो है ना, जो रोज क्लास लेते हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि रोज ही रिपीट होती हैं ये। हाँ, अच्छा, उसके बाद हमारी आगे छोटी छोटी आयत है, इंशाल्लाह देखते हैं। आप आ जाएं रुबा, या कोई और आ जाए जिसने नहीं पढ़ा बहुत दिनों से। शादाब आप आ जाएं, आ सकती हैं तो आ जाएं, नहीं तो बता दें। जी मैम आ सकती हूँ। हाँ तिलावत कर लें पहले। जी। हम्म, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في आप देखिए, البحر سربا. आप गलती जो करती है ना, आपने ये साथ मिलाना था। आपने सिर्फ होता हुमा कर दिया, ये फेल भी साथ मिला पूरा पढ़ना होता है ताकि मीनिंग समझ में आए सुनने वाले को ना। नसिया, या अलिफ को लंबा करना है सब जगह पे, क्योंकि ये मुसन्ना का अलिफ है सब जगह पे। जी बलागा, बैना हुमा, ये से इतने भी अलिफ आ रहे ना, होता हुमा, हुमा जमीर का भी अलिफ होता है ना। तो ये सब के हैं सराबा,
सरबा तो खैर ठीक। हम वैसे पढ़ रहे हैं, वो सरबन है ना, रुक के इसलिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपका, तो ये इसको आपने लंबा करना है। दूसरा यहां से ना मिलाया करें, नसिया होता हुमा। अब सिर्फ आपने होता हुमा से जब रिपीट किया ना, ये बात मेरी समझे, हम्म। कोई हर्ज नहीं है यहाँ से रिपीट करने में, मैं इसमें नहीं कह रही कि आप नहीं करें, लेकिन उससे जब मीनिंग मतलब है सही हो रहा हो ना, तब आप करें। जब मीनिंग सही ठीक। नहीं हो रहा, अब उन दोनों की मछली, आप इससे शुरू कर रही हैं दोबारा, तो ये जुमला तो नहीं हुआ। उन हम्म। दोनों की मछली से तो कोई जुमला नहीं शुरू हुआ। नसिया से स्टार्ट करें, नसिया होता हुमा। नसिया फिर होता। आ गया आपका सांस टूट गया ना यहाँ पे, नसिया पे जाके, ठीक। हुमा जी पे जी। टूटा था आपका, तो आपने यहाँ से स्टार्ट कर लिया। तो यहाँ से ओके। ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि होता हुमा कोई चीज नहीं है, उन दोनों की मछली है ना। ठीक है, भूल गए नसिया हाँ से। वो दोनों हाँ, भूल गए। ताकि खूबसूरत लगे, सुनने वाले को भी मजा आए कि हाँ भाई नसिया होता, यानी हमने उनको पैगाम पहुंचाना है ना। जो जी। सुन रहे हैं, आप कारी हैं और तिलावत कर रहे हैं, तो पीछे कोई खड़ा है नमाज पढ़ रहा है, तो उसको पैगाम पहना है कि वो दोनों अपनी मछली भूल गए। हम्म। तो इस तरीके से करें। कभी कभी यहां से एक लफ्ज से भी हो जाता है, आपने देखा होगा, एक लफ्ज से भी हो जाता है, आप पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें मीनिंग हम्म। होता है। जब मीनिंग नहीं सही। है तो फिर आप नहीं करें। अच्छा, इसलिए मैंने आपसे पढ़ाया था, तो क्योंकि ये गलती आप बार बार करती हैं। फलम्मा, फलम्मा। अल्फाउ आतिफातु। तुन आतिफातुन सॉरी तुन दोनों। हम्म, अल्फाउ आतिफातुन। लिमा ज़र्फ़ुन। बिमानी हीनुन। ये लिमा तो नहीं मुतज़म। है, लिमा तो नहीं है ये। लम्मा सॉरी फलम्मा सॉरी लम्मा ज़र्फ़ुन। यहाँ लम्मा है, तो यहाँ लिमा कैसे हो गया। जी जी सॉरी। लम्मा। लम्मा हम्म, ज़र्फ़ुन। बिमानी हीनुन। बमाना, बमाना अच्छा बमाना हीनुन। ये हम उर्दू में मानी मानी करते रहते हैं, अरबी में माना होता है। ठीक है। या से पहले जबर है, या से पहले जी। जेर नहीं है यहाँ पे, ये नानी दादी माना। नहीं हो रही, ये माना है, माना होता है। बिमाना हीनुन। ही निन, ही हीनिन ओके। ही निन होता है, ही नुन नहीं होता भी, माना ही ज्यादा निन। हीना नहीं होगा ये? देखिए ना, यहाँ पर बी है, ये मुजाफ बन रहा है, ये जी। मुजाफिल बन रहा है। या तो ये मुजाफिल ना बन रहा, मुजाफ ना बन रहा हो ना, तो फिर हम इसको कर दें बिम्मा अन्ना, सही। मुजाफ बनाए और उसको हीनन मुजाफ लेना। अच्छा, और क्या कर सकते हैं। हीनुन आपने कहा है, जी। अगर नेक्स्ट वाला मैं बिम्मा, कह रही थी हीना। हीना, हाँ ये भी सही है, हीना, हीना, ये सही है, गुड गुड, हीना, क्योंकि ये जो है हीना ही होता है ना, जी, सही है वो ना, वर्ड है ना सदा मबनी का है ना, हीना वर्ड। मबनी अल्फत है ना, जी। मबनी अल्फत है। जैसे आपका हैसु होता है ना, उसके नीचे जी। जेर नहीं आती, जबर नहीं आती, हैसु ही होता है। अल आना हम्म। जबर के साथ आता है। कुछ ऐसे ज़र्फ होते हैं जो अपनी हरकत बदल नहीं करते हैं पीछे से आए तो, कुछ जो होते हैं मबनी होते हैं, मबनी, बहुत सारे। सुम्मा, सुम्मा क्या है, सुम्मा सुम्मा भी अर्फ नहीं, वो तो ज़र्फ नहीं है, वो तो अर्फ अतफ है, लेकिन मबनी तो वो भी है, सुम्मा भी है। अब इस आया था, इस ज़र्फ था ना, तो मबनी अला सुकून था, है ना। जी। हीना क्या है, मबनी अल फत है। ठीक है, सही बात है। अच्छा, आपने यहां से ऊपर से पढ़ा, कहाँ से किधर गया। अल्फाउ आतिफातुन से। नहीं, हीना तो यहाँ पे आया ही नहीं ना, ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा, बिमाना हीना मुतजम्मिनुन, मुतजम्मिनुन तज़म्मुनुन मा'न शर्ती। मा नशरती। अब इसको मा नहीं पढ़ेंगी तो फिर इसको मिलाना मुश्किल हो जाएगा। मा अन्ना, जी। मा नशरती, शर्त के नशरती। माने में फी महली, फी महल्ली नस्बिन। मुतल्लिकुन बिजवाबिही। भी जवाबी। अब इसका मतलब समझते हैं, फा आतफा है, लम्मा जो होता है ये जरफिया है, माजी पे आए तो जरफिया होता है, शर्तिया नहीं होता। ये मैंने इस पीछे वाले जुमले में भी बताई थी, इसमें भी ये वाला, ये भी हीना है ना, बमाना हीना गैर मुतजम्मिनुन मा नशर्ती, ये भी वही चीज है।
यहाँ भी माजी से पहले आ रहा था, यहाँ भी माजी से। मुजारे से पहले आए तो लम्मा का मानी होता है नॉट येट। उस वक्त वो क्या होता है, उस वक्त भी शर्तिया नहीं होता, शर्तिया यही वाला होता है। मैंने बताया था अभी ये शर्तिया नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है, ये कह रहे हैं मुतजम्मिन माना शर्त, यहाँ पे शर्त के मानी में है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद दो जुमले आ रहे हैं, शर्त और जवाब शर्त। और यहां पर क्यों इन्होंने कहा गैरु मुतजम्मिन माना शर्त, यानी नहीं है, क्योंकि उसके बाद एक ही जुमला आ रहा था। तो लम्मा शर्तिया कब बनेगा, जब उसके बाद आना तो माजी ही है। मुजारे हम्म आएगा तो वो तो एक अलग बात है, उसके मानी ही चेंज हो जाएंगे, नॉट येट के हो जाएंगे, रूफे हम्म जाजमा में से होगा लम्मा। लेकिन जब माजी पे आएगा लम्मा, तो वो हीना का मानी देगा, जब का मानी देगा। ठीक है। और जब का मानी हम्म देगा तो वो फिर जरफिया भी हो सकता है, शर्तिया भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो है ये सिर्फ जरफिया है। ये जुमला मुजाफिला बन गया था। यहाँ पर ये शर्तिया है, माना शर्त का दे रहा है। और इसके बाद अब दो जुमले आएंगे, एक शर्त आएगा, एक जवाब शर्त। ये कोई मुश्किल बातें नहीं जो मैं कर रही हूँ, जी बहुत ही आसान बातें। तो ये अब बता रहे हैं कि माना शर्त फी माली नस्बिन मुतल्लिकुन बी जवाबी ही, यानी जो उसका जवाब है ना, शर्त का जो जवाब आगे आ रहा है ना, उसका जी क्या बन रहा है, लम्मा क्या बन रहा है, फी महली नस्बिन मुतालिक बन रहा है। सही ठीक है ना। उसका इजा भी ऐसे ही होता है, इजा जब शर्तिया आता है तो वो भी क्या होता है, उसके बाद जब दो जुमले होते हैं तो वो शर्तिया होता है। और उस वक्त इजा जो होता है, वो दो जुमले जब मिल के जुमला बनते हैं, शर्त और जवाब शर्त है, मिलके जब वो एक जुमला शर्तिया बनते हैं तो उसका वो क्या बन जाता है, मुतालिक बन जाता है। मुतालिक बनाए, मफूल बनाए, जो भी बनाना चाहते हैं वो उसका बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप क्या करना है, यहाँ पे मुतालिक कह रहे हैं, जवाबी ही जवाब शर्त जो होगा उसका मुतालिक बन जाएगा। तो हम्म फी माली नस्बिन क्यों कह रहे हैं, हम्म, लम्मा लम्मा। देखें, बमानी हीना है ना, तो हीना मंसूब है ना। अच्छा सही मुतजम्मिन मानी शर्त, लम्मा शर्त के मानी में आ रहा है। और फिर वो फी माली नस्ब मुतालिक उन भी जवाबी ही उसका मुतालिक बना रहे हैं। तो ये लोग हम्म कभी कभी ना मुतालिक को भी, या मफूल को भी मुतालिक उन भी ही कह देते हैं। सही है ना। अच्छा तो आप इसको मफूल भी मान सकते हैं, जो न कह रहे ना फी माली नस्बिन है, तो उसको आप ये भी मान सकते हैं कि वो मुतालिक है। लेकिन वो मुतालिक उन बी को कभी मफूलन बी को मुतालिक कह देते हैं। ये आप पढ़ेंगे, बार बार जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ आएगी। बलागा क्या है, बलगा फ़िअलुन मादिन व अ, अल्फुल इस्नैनी अलिफ, अलिफ, अलिफ होता है ना, जी अलिफ। ठीक है ना, अलिफ अलिफ ही बोलती है ना, जी अलिफ। अब इसको मिलाना है तो आगे कहाँ पे अलिफ लाम आ गया, तो जेर दे के मिलाएंगे ना। अलिफ अलिफिल अलिफिल इस्नैनी, इस्नैनी फी ये अलिफ जो है महल्ली ये रफ़्इ अलिफिल इस्नैनी है, फी महली मुनतहा रफिन। देखिए आप अरबी पढ़ना सीख रहे हैं। जी ये अलिफ कौन सा अलिफ है, कल आप ये अरबी में बताएंगे सब, कि ये अलिफ जो जी है, ये आप ये नहीं बोलेंगे कि ये अलिफ जो है ये तो मुसन्ना का अलिफ है। आप कहेंगे अलिफिल इस्नैनी, वल ठीक अलफु अलिफिल इस्नैनी, फी महली हम्म रफिन फाइल, क्योंकि ये जमीर बन रहा है, हाँ, फाइल बन रहा हम्म है। बलागा, बलागा का फाइल बन रहा है। फिर जब, खुद ही तर्जुमा करेंगे, फिर जब वो दोनों पहुंचे, हम्म गैब की जमीर है ना, ये हुमा है ना, वो दोनों पहुंचे, कहाँ पहुंचे, मजमा अल बहरैनी। मजमा, वो आगे आपको क्या लफ्ज है मुझे नहीं पता, ये मफूल बन रहा है। जब ये मुजाफ बन रहा है, मफूल बन गया, तो आगे साथ मुजाफ इलैह जो आ रहा है ना, वो भी उसके साथ वही बन जाएगा, जी बैनहुमा। हम्म बैनी, बैनी होगा यहाँ पे, हाँ जी बैनीहिमा, बहनी बहनी था जी बैनीहिमा, तो वो उसकी वजह से ये मजरूर हो गया है ना। जी और फिर ये मुजाफ बन रहा है, जर्फ है, तो ये आगे मुजाफ इलैह बन रहा है। हम्म तो इसम चाहे जमीर हो या जर्फ हो,
वो जरूर मजरूर होता है, क्योंकि वो इसम है ना, तो उसने मजरूर होना ही होना है। अगर माँ और मन मजरूर हो सकते हैं, जिन पे नजर भी नहीं आता, तो इन पे तो हम लगा भी सकते हैं ना। बैना, बैनी, मिन बैनी हिम, मिन, तो ये तो जेर जबर पेश हो सकती है। अच्छा, जरफु मकान है, मुजाफुन इलैह है। मुदाफ इलैहि वद्दमीरु हम्म, फी महल्ली जर्रिन मुदाफुन इलैहि वल वल जुमलतु, जुमलतु फी महल्ली जर्रिन मुदाफुन इलैहि। पूरा जुमला उन्होंने मुदाफिल इलैह बना दिया। अब क्यों बनाया है, वो देख लेते हैं। आ, यहाँ पर मजमा आ जो था ना, बलागा, फलम्मा बलागा, जब ये फेल है, इसके अंदर ही फाइल है, और ये क्या बनेगा, मफूलन भी। और ये फेल फाइल और मफूल उसका मिल के पूरा जुमला बन के, तो वो कह रहे हैं इसका मुजाफिला बन रहा है। क्यों मुजाफिला बन रहा है, क्योंकि ये आपका जर्फ है। जैसे इस था ना ऊपर, तो वो जर्फ था, तो पूरा जुमला मुजाफिला बन गया था। इसी तरह ये भी है, तो जर्फ ही ना, बमाना हीना है, हीना भी जर्फ है, मुतजम्मिनुन माना शर्त। तो अब आपका क्या हो गया, पूरा जुमला जो है, ये पूरा जुमला जो भी हमने बनाया, ये लम्मा का मुजाफिला बन गया। यही वो कह रहे हैं। सही। अब नसिया, नसिया किस पे अतफ पड़ रहा है, बलागा पे। नुन बलागा। नसिया, होता हुमा, दोनों भूल गए, दोनों वो भूल गए, क्या भूल गए, होता हुमा। अपनी सही है ना, मछली। मफूलन भी ही बन गया, मुजाफ मुजाफिल है, पढ़े। मफ़ऊलुन बिही मंसूबुन बिल फतहती वद्दमीरु फी महल्ली जर्रिन मुदाफुन इलैहि वल जुमलतु ला मुहल्ला लहा जवाबु शर्ती। जवाब ये नहीं शर्त, पता। होता हम्म। नसिया, होता हुमा क्या बन रहा है, ये दूसरा जुमला है, और ये जवाब शर्त बन रहा है, जी। जवाब शर्त बन रहा है। हम्म। अब ये फा जो है ना, ये जवाब शर्त पे नहीं आ रही, ये फा आतिफा है, ठीक है ना। हम्म। ये जुमला पिछले वाले पे अतफ होगा। जवाब जो जुमला आपका शर्तिया बना है ना, शर्त और ये जवाब शर्त मिलके जवाब लम्मा शर्तिया था ना, तो जब दो जुमले आ रहे हैं, तो वो शर्तिया जुमला बन गया, और ये जुमला उस शर्तिया जुमले के ऊपर क्या हो जाएगा, अतफ हो जाएगा। फा आतिफतुन, पढ़े। जी। फत्ताखिज अल्फाउ आतिफतु इत्तखज़ा तुन, तुन, फिर आतिफतुन इत्तखज़ा फ़िअलुन मादिन मबनियुन अलल फ़त्हि हम्म, वल फ़ाइलुन वल फ़ाइलु हम्म, दमीरुन मुस्ततिरुन तक़दीरुहु हुवा हम्म, आई अल हूत। होता। अच्छा, जो भी आप साकिन भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब यहाँ पे जो कह रहे हैं कि ये फा आतिफा है, इत्तखज़ा फेल माजी है, मबनी है, इत्तखज़ा माजी है ना। अच्छा, जी। अल्फत ही फतह पे मबनी होता है, माजी। वल फाइल जमीर मुस्ततिर तकदीरू हुआ, हुआ फाइल है इसमें। जी। ऐ का मतलब फतह, इत्तखज़ा, तो वो भूल गए, किसको भूल गए, मछली को। मछली को। अलहूता, तकदीरू हम्म। हुआ, जमीर मुस्ततिर, फाइल क्या है, जमीर मुस्ततिर हुआ है, और हुआ हम्म। किधर जा रहा है, इत्तखज़ा, इत्तखज़ा, इत्तखज़ा तो नहीं आया ना, वो दोनों नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये मछली के बारे में, सॉरी, मैं इत्तखज़ा समझ रही हूँ, वो उनके बारे में कहा जा रहा है, ये मछली के बारे में कहा जा रहा है। हुआ की अच्छा। जमीर कहाँ जा रही है, मछली की तरफ जा रही है, ऊँट की हुत तरफ। इसका ऊँट मतलब की है, तरफ। हुत मुज़क्कर है। ठीक है। यानी बना लिया, किसने बना लिया, हुआ की जमीर किधर मछली। जा रही है, मछली की तरफ, मछली ने बना लिया। मछली। सही। यहाँ ऊपर आया ना जिक्र हुता का, तो वो फिर दोबारा हम्म। हुता लाने की जरूरत नहीं थी ना। हुआ जमीर से ठीक। काम चलाएंगे, जमीर होती इसीलिए कि आगे आपको दोबारा नाउन लाना पड़े। तो हम्म। उसमें कोई ना कोई इसम छुपा होता है, जब भी जमीर आती है, तो उसमें होता छुपा हुआ है, वो बता रहे। सबीला हम्म। हो क्या बन जाएगा, मुजाफ मुजाफिल है, ये मज़ाक मफूल बन मज़ाक जाएगा। है। इसके दो मफूल होते हैं, एक जी। सारा बन भी बनेगा, ठीक है, हम्म। दो मफूल हैं इसके।
تو پڑھیں सबीला मफूलन बिही। مفعول به منصوب بالفتحة ہوں والضمير في محل جر مضاف إليه. ٹھیک ہے، فی البحری في البحر جار ومجرور في محل نصب حال من سبيل. نکرا تھا نا، جی. سبیلن تھا، یہ اصل میں مضاف بنا تو سبیلا ہو گیا نا، نکرا تھا نا، سبیلن کیوں تھا؟ کیونکہ مفعول بن رہا تھا، تو سبیلن کو جب مضاف بنایا اور آگے ہو ضمیر لگائے سبیلا ہو گئی۔ اب یہ نکرا اسم کے بعد جب کیا آتا ہے، ہاں یہ معرفہ اسم ہے، نکرا نہیں ہے۔ معرفہ کیوں کہہ رہی ہے مجھے بتائیں، سبیلا و معرفہ کیوں ہے؟ سبیل مضاف راستہ. مضاف مضاف المعرفہ. المعرفہ ہے، بس یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ معرفہ کے بعد جب صحیح. جار مجرور آتا ہے تو حال بنتا ہے، صحیح. ٹھیک ہے نا؟ معرفہ کے بعد یہ اصل رول یہی ہے کہ معرفہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آئے گا تو وہ حال بنے گا، نکرہ کے بعد آئے گا تو صفت بنے گا۔ ہوں. ابھی کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ذوالحال جو ہوتا ہے نا آپ کا، وہ نکرہ ہوتا ہے، تو اس کو پھر ہم کیا، نکرہ لانے کے لیے، اس ذوالحال کو ہمیں نکرہ لانے کے لیے اس کو پھر ہمیں مؤخر کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کبھی کبھی ہم کہتی ہیں نا عروبہ کے مبتدا مؤخر کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو نکرہ کر دیتے ہیں، تو کبھی کبھی ہمیں ذوالحال کو بھی مؤخر کرنا ہوتا ہے۔ یہاں تو ذوالحال اپنی جگہ پہ آ رہا ہے نا، اپنی جگہ پہ آ رہا ہے تو مرف ہے۔ کبھی کبھی جب اس کو ہم نے مؤخر کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو بعد میں لاتے ہیں، پھر حال پہلے آ جاتا ہے اور وہ نکرہ ہو کے بعد میں آ جاتا ہے۔ جیسے کبھی خبر پہلے آ جاتی ہے، اور اس چیز کو یاد رکھیں، یہ اچھا پوائنٹ انہوں نے بتایا تھا روبا نے، یاد رکھنے کے لیے یہ اچھا ہے، انہوں نے شاید اسی سے یاد رکھا ہو۔ تو سرابا کیا ہے، سرابن کیا بن جائے گا، یہ مفعول بھی مفعول به سانن، ثان مفعول به ثان منصوب سانن بالفتحة. ہوگا نا، سانن ہوگا۔ مفعول مادن، جیسے به جیسے آپ ثان. مادن بولتی ہیں نا، بادن بولتی ہیں، اسی طرح سانن بھی بولیں۔ ٹھیک ہے. ثانی. اصل میں یہ اوکے. ثانی یون ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسم الفائل ہے نا، فائلن کے وزن پہ ہے، ثانی یون فائلن کے وزن پہ ہے۔ جی. تو جب ہم یہاں پہ دو پیش دیکھتے ہیں تو یا وہاں سے ہم اس کو گرا کے پیچھے ایک زیر لگا دیتے ہیں۔ تو مفعول به ثان منصوب بالفتح، منصوب بالفتحة. فی الفتح، تی منصوب والجملۃ، بالفتحة لا محل لها عطفا على جواب الشرط. جواب الشرط، یہ پورا جملہ جو آپ نے بنایا فا کے ذریعے، یہ کس پر بنا ہے؟ جواب شرط کے اوپر، جو اس سے پہلا والا جملہ ہے اس کے اوپر بنا جو ہے۔ تو اگر اس کے اوپر عطف پڑ رہا ہے جواب شرط پہ تو معطوف علیہ اور یہ عطف والا جملہ جو ہے دونوں مل کے جواب شرط بنے گے جا کے، بینہما نسیہما، یہ آپ کا جواب شرط بنا تھا، نسیہما فتخذا، تو یہ دونوں ملا لیں فا کے ذریعے اور پھر ان دونوں کو ملا کے جواب شرط بنے، تو پھر بات تو ایک ہی ہو جاتی ہے۔ آپ کا وہ لمحہ جو تھا وہ شرطیہ تھا، اس کے بعد ایک شرط آئی تھی بینہما تک، ہے نا، جملہ شرطیہ آیا تھا، اور یہ جواب شرط پورا بن گیا، تو اس طرح یہ جملہ شرطیہ بن گیا، صحیح ہے؟ صحیح. تو یہ پورا ایک جملہ شرطیہ بنا، یہ والی بات کریں۔ فا عاطفہ تھی، فا عاطفہ تھی تو پھر یہ پورا جملہ شرطیہ جو ہم نے بنایا ہے لمحہ کے ذریعے، یہ پچھلے والے جملے پہ چلا جائے گا۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہے، عاطفہ جب آپ نے کہہ دیا، استنافیہ ہوتا تو نئی بات ہوتی ہے، اگلا جملہ پچھلے پہ نہ جاتا، لیکن فا جب عاطفہ کہہ دیا تو لازم یہ معطوف علیہ بنے گا، جملہ اس سے پہلے والا یہ بنے گا، تو یہ پوری جا کے ہوئی فلما بلغ مجمع البحرین، تو یہ ہوگا، یا تو اس فا کو چینج کر دیں، عاطفہ نہ کریں، استنافیہ کر دیں۔ جی. اچھا، فلما جاوزا، اس جملے کو بھی کر لیتے ہیں، کون آ رہا ہے؟ چھوٹا سا جملہ ہے، شاہین آپ آئیں گی، اروبا یا شاہین، یا شاہین آئی نہیں ہے، اروبا آپ آ جائیں، شاہین آئی تھی لیکن جی وہ سر. ہاں انہوں نے میسج کیا تھا میں نہیں آ سکتی آج، اب اپوائنٹمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ فلما فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا. الف کو لازم لمبا فلما کر، جاوز الف کو خاص طور سفرنا. پہ جب مثنیٰ کا الف ہوتا ہے نا، جاوزا،
बॉ को लंबा नहीं करें, जा को लंबा करें। जा को लंबा करें, बॉ को लंबा नहीं करें, जा को लंबा करें। जा व जा, इसको लंबा करें, वॉ को एक ही हरकत पड़े। काला, काला को, लाम को लंबा नहीं करना वरना हुमा जमीर आ जाएगी हुआ की बजाय। ली जी फताहू, ली फताहू। अब ये या जो है ना, ये अलिफ या, ये यहाँ पे या होती है, इसका फाता या रूट वर्ड होता है, तो ये अलिफ में बदल जाता है जब जमीर लानी होती है आगे। ठीक है। फतन होता है ना, तो फतन का रूट वर्ड ये जी फाता या है, तो जी या को फिर जब हमने आगे मुजाफ बनाना है और जमीर लानी है तो इस या को अलिफ में चेंज करते हैं। ये अलिफ कहाँ से आया है? ये दो के लिए तो नहीं आ रहा ना, दो के लिए तो नहीं आ रहा। नहीं ली फतह, फतह तो एक ही था ना, गुलाम तो एक ही था। फलम्मा जवान जी जावजा, जब जब वो तजावुज तजावुज कर गए, यानी हद को क्रॉस कर गए। पाला ली फतहू, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अपने गुलाम से कहा, नौजवान से कहा, आ, आतीना। ये है आतीना, इसका क्या मतलब होगा आती का? जी दो हमजा दोने, दो हमजे हैं तो देने का मानी होगा। इसी रूट वर्ड से अगर एक हमजा आ रहा हो तो वो आने के मानी में होता है। आना दो तरह से आता है ना, एक होता है अताया, अताया होता है ना, तो ये आना है। एक होता है आताया, ये होता है, ये वाला है। ठीक है ना। आतीना, अब ये फिले अमर बना हुआ है, ये आती जो है ना, ये फिले अमर, इसी से याती, तख्ती से आपका ये फिले अमर बनेगा, आप बना के देखिएगा। इसी बारे हम दो हमजा वाले, तो दो मुझे, दो हमको। अब देखिए वो नबी है ना, तो अपने आप के लिए क्या सीगा यूज कर रहे हैं, ना का यूज करें। दो मुझको या हमको, गदा, मुझको होता तो या आता, ना आ रहा है तो इसका मतलब है हमको। गदा अना, ये मुजाफ मुजाफ इलैह, ये मंसूब आ रहा है मुजाफ, तो इसका मतलब है ये इसका मफूल बनेगा। आती, जो आती है ना उसके अंदर ही फाइल है। ठीक है, फाइल अंदर ही होता है पहले अमल के अंदर। दो जी यानी यू गिव मी, तो पहला मफूल, आती के भी दो मफूल होते हैं। ये वाला जो देने वाले मानी, इसके दो मफूल होते हैं। पहला मफूल इसका ना बन गया, और दूसरा मफूल गदा अना, मुजाफ मुजाफ अदा इलैह। लक़द जी लक़ीना, अब वो कसम खा रहे हैं, उक़सिमु लक़द लक़ीना मिन सफरिना हाज़ा नसबा। कसम का आगे बोल रहे हैं कि अब कसम छुपी है। लक़द जब भी आएगा, चाहे अल्लाह कसम खाए चाहे कोई बंदा कसम खाए, उसके पीछे लाजम उक़सिमु का लफ्ज आएगा। अगर बहुत सारे लोग कसम खा रहे हैं तो नुक़सिमु भी आएगा। तो लकीना, मुलाकात की है हमने, मिले हैं हम। लकिया क्या होता है, मुलाकात करना, मिलना। इल्का भी इसी से कहते हैं, है ना। इल्का जी का मतलब होता है डालना, कोई चीज दिल में डाल देना, इल्का कर देना, वो इल्का अलग चीज है। लकी का मतलब मुलाकात करना। मुलाकात की है हमने या मिले हम, मिन सफरी ना, अपने इस सफर सफर में, में अपने इस हाजा नसबा, हाजा नसबा, इसका फौजिया तर्जुमा देखना जरा, हाजा नसबा। हाँ नहीं, हाजा तो पीछे चला जाएगा ना, ये तो अलग जी, हो गया। ये अपने इधर इस चल, सफर में सखावत हाँ ये तो इसके साथ मिल जाएगा, ये पूरा जी जार मजरूर बन जाएगा। जी नसबन, थकावट, यानी बहुत थकावट। पता है क्या होता है, हमेशा जब आप आगे निकल जाते हैं ना, जहां आपकी डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन तक आपको पता होता है कि हाँ भाई ये बस आने वाला है, हम्म, हम पहुंचने वाले, जी कितना भी लंबा सफर हो, है ना, बस आने जी वाला है, आने वाला है। अब जब आप आगे निकल जाते हैं तो वहीं से आपको थकावट होनी शुरू हो जाती है। आपको, जैसे आपने कोई गलत मोड़ ले लिया और आपको आगे जाके फिर मुड़ के आना है, वापस उसी जगह पे आना है, अपनी जैसे स्टेशन, वो फिर टाइम कटता नहीं है, वो मुश्किल हो जाता है सफर। आप आगे निकल गए, अब आपको वापस उसी जगह पे आना है, तो वो जो सफर हो जाता है ना, वो आपको थका देता है। उससे पहले पहले आप खुशी खुशी, बस आने वाला है, आने वाला, अपनी हो जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, पहुंच जाते हैं।
जैसे ही जैसे आप किसी भूले सफर इधर। में हम जाएं तो बड़े एक्साइटेड होते हैं और वापसी का रास्ता सोते हुए ही गुजरता है क्योंकि हाँ थकावट यहाँ होती थी। देखिए, हाँ देखिए, ये बात भी तो एक है ना, वापसी पे क्यों जी हम घर आते हुए क्यों हमें वो लंबा क्यों लगता है, हम कहते हैं कब घर आएगा, बेड मिलेगा, चाय पियेंगे जाके घर में बैठ के सुकून से। वापसी का सफर, ठीक है ना, वापसी का सफर चाहे किसी तरीके का हो, चाहे आपने उस जगह पे डेस्टिनेशन में, क्योंकि आप भूल गए हैं उस डेस्टिनेशन पे उनको वापस आना है, क्योंकि वहीं पे वो आदमी मिलेंगे उनको, खिजर, उस जहाँ पे वो मछली गायब हुई थी। तो जी तो अब वो उनको मुश्किल हो रहा है वापस आना। अब जब वो उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमें सफर ने थका दिया है, क्योंकि हम आगे निकल आए हैं, अपनी डेस्टिनेशन से आगे निकल गए हैं। जहाँ पे पीछे मछली वो अपना रास्ता बनाई थी, हमें वहीं तक जाना था, हमें वहीं तक जाना था, वो हमारी डेस्टिनेशन थी, अब हम आगे निकल जाए वो, क्योंकि शैतान ने बुला दिया, लेकिन उन्होंने अपने अमल शैतान की तरफ डाल दिया। जी ये नहीं कहा कि अल्लाह ने बुला दिया, अल्लाह की तरफ नहीं डाला, शैतान की तरफ डाला। तो ये चीजें जो है ना, शैतान ऐसे काम करवाता है, बुलाता है। तो लक़द लक़ीना, ये मुलाकात, अब यहाँ से कहाँ से पढ़ी थी, आतीना फेलन अम्र, ऊपर से। ये फेले नहीं, अमर है। सबसे ऊपर से। अच्छा, ऊपर से है। जी। हाँ। फलम्मा जावजा हम्म। मिस्लन लम्मा बलगना नसिया हम्म। वजुमलतु जावजा फी महल्ली जर मुदाफन इलैहि लिफताहु जा वजा जो है, ये मुझे लिफताहा। बताएं। नसिया की तरह वो कह रहे हैं, मिसलू जी लम्मा तो बलगा, लम्मा जो है बलगा के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, लम्मा जो है ना, वो मिसलू लम्मा की तरह जो पीछे गुजर चुका है, यानी शर्तिया ही है। ठीक है, आगे दो ही जुमले आएंगे, शर्त जवाब शर्त आएंगे। जा वजा जो है, ये लम्मा की वजह से ये माजी आया है। अब मुझे बताएं ये कौन सा बाब है, जा वजा। ये तो इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, ये तो मुसन्ना के लिए लगा हुआ है ना, जा वजा, जावजा युजाविजु बाप मुफाला। मुफाला, तजाजु, हम कहते हैं ना वो, ये जो पासपोर्ट वगैरह होते हैं ना, सफर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो साथ रखने होते हैं हमने, है ना, शनाख्ती कार्ड वगैरह, इनको भी तजावुज जात कहते हैं ना उर्दू में। जी 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 उसी से ये बना हुआ डॉक्यूमेंट्स। है जावजा। क्योंकि वो हमें बॉर्डर क्रॉस करने के लिए काम आते हैं, पासपोर्ट वगैरह, जब हमें बॉर्डर क्रॉस करना होता है। तो यहाँ पे भी बॉर्डर क्रॉस करनी है, डेस्टिनेशन क्रॉस कर ली उन्होंने, आगे चले गए। आगे बढ़े। जब आगे बढ़ गए तो वो मीनिंग जब आप याद इस तरह से, नसिया का, ये बलागा जो है ये नसिया की तरह है। वल जुमला तो जा वजा फी माली जारिन मुजाफिर, तो जी यहाँ पर ये बलागा और नसिया, फलम्मा, फलम्मा मजाक बनेगा तो फिर जावजा मुजाफिले बनेगा। ये फेल और फाइल मुजाफ बन जाएगा। जी अच्छा, ये लम्मा के बारे में बता रहे हैं कि जो बलगा और नसिया पे आया था उसी की तरह। वह जुमला तो जावजा फीमेल मुदाफिल बन गया, और काला से फिर आपका वो कॉला शुरू के हो बारे में। गया। जी। सही है, ये मुजाफिल बन गए आपके, ठीक है, दोनों बन गए। अब काला से नया जुमला शुरू हो रहा है। قال لفتاه وجملة قال لا محل لها جواب الشرط غير الجازم. हम्म آتنا فعل أمر مبني على حذف حرف على. कहाँ पे है? استاذ इसको क्या पढ़ेंगे؟ यहाँ पे इल्लत पढ़, फेलुन अमरिन मबनी इल्लत, अला हस्फी हरफिल इल्ला। حرف الإلا. हाँ, والضمير हमजा ता نا. या होता है ना, हमजा ता या होता है ना रूट जी वर्ड, और नाकिस होता है हमजा ता या। अब नाकिस जब हम उसको चाहे मुजारे बनाएं, मुजारे मजजूम करें, चाहे हम उसको फेले अमर बनाएं, हमने उसका हरफिलत गिराना होता है। तो वो यही बता रहे हैं कि हरफिलत जो है वो बीच में से गिर गया, या वो जमीर जो है वो ना जी है, ना, والضمير نا ना जो في है ये, محل نصب مفعول به أول. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. फाइल तो अंत अंदर ही है ना,
تو دے جی ہم کو، یہ کو کا ترجمہ کریں گے، یہ مفعول ہے. ویسے بھی نا ضمیر سے پہلے حرکت آ جائے تو مفعول ہی بنتی ہے. غدا انا مفعول بھی ثانن بن گیا کیونکہ غداءنا ہم، مفعول به ثان منصوب بالفتحة والضمير نا في محل جار مضاف إليه ہم، والجملة في محل نصب مقول القول. ہم. اچھا جی. لقد ہم. غدانا لقد ہو گیا. اللام لام القسم المقدر قد حرف تحقيق. لام القسم المقدری، مقدر ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، جس کو چھپا دیا گیا ہے. جی مقدر لام القسم المقدری قد حرف مقدری. تحقیق. تو یہاں پر جو لام آیا ہے نا، یہ لام جواب قسم پر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے قسم چھپی ہوتی ہے. جواب قسم پر لام آ رہا ہے، جواب شرط پہ نہیں آ رہا. کل ہم نے ایک لام پڑھا تھا جو کہ لو کے جواب پہ آیا تھا، وہ جواب شرط، لو، لو حرف شرط تھا، اس کا جواب شرط جو تھا اس کے پر لام جو آ رہا تھا وہ جواب شرط کے لیے لام تھا. لا، یہ جو آ رہا ہے نا، یہ قد سے پہلے جو لام آتا ہے یہ قسم کے جواب میں آتا ہے، اس سے پہلے قسم ہڈن ہوتی ہے اور حرف تحقیق ہوتا ہے یہ. اور ایمفیسس کے لیے لقینا فعل مادن. لقينا فعل ماض وفاعله من سفرنا جار ومجرور متعلق بلقينا والضمير في محل جار مضاف إليه. ہم، هذا اسم إشارة في محل جر بدل من سفرنا نسبا سفر کا، مفعول به سفر کا، منصوب. سفر کا بدل بن گیا. من سفر، جی سفری ہاذا. اس کا عطف کس پہ پڑا ہے؟ یہ بدل کس کا ہے؟ اس کا سفر کا ہے، تو یہ مجرور ہے، یہ بھی سفر مجرور ہے، یہ بھی مجرور ہے. تو یہ ویسے مجرور ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے نا، تو یہ تو ویسے ہی مجرور ہے. دونوں پہ ڈال دیں یا جی صحیح عطف جو ہے وہ ہاذا کا سفر پہ پڑ رہا ہے. اس کے بعد نصبن کیا بن جائے گا؟ مفعول بھی. نسبا مفعول به منصوب بالفتحة والجملة لا محل لها جواب القسم المقدر. جواب والقسم القسمی، جلدی نہیں کیا کریں، یہ مضاف ہے، یہ مضاف ہے، جواب القسم المقدری، ٹھیک ہے. جواب القسم دیکھیں میں آپ کو ایک المقدر. مشورہ دیتی ہوں، کل بھی مجھے خیال آ رہا تھا میں نے کہا، کہنا بھول گئی کلاس میں، کہ جب آپ یہ کلاس لے لیتے ہیں نا تو ایک دفعہ اس کلاس کو ضرور ریوائز کیا کریں، بجائے اس کے کہیں اور آپ انسٹاگرام یا فیس بک یا کہیں بھی آپ کر رہے ہیں، اسکرولنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ٹائم ضائع کرنے کی بجائے اگر آپ اس کلاس کو ایک بار اور سن لیں گے نا، ایک بار جو ہوتا ہے ان چیزیں سر سے، دوسری بار کئی دفعہ میں سنتی ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے اچھا یہ تو میں نے پڑھانے میں غلطی کی ہے یہاں، اور میں دوسرے دن آ کے اس کو صحیح کرتی ہوں. یعنی فائدہ ہوتا ہے، مجھے بھی ہوتا ہے. تو آپ تو ابھی اسٹوڈنٹ ہے نا، جی تو ایک بار چاہے جی اس کو کسی طریقے سے بھی سنیں، ٹائم نکالیں، اپنے آپ کو ماریں. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، یہ تو ہے نا، قدرت کا وہ ہے نا، اصول ہے نا. آپ کو جی کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا ہے، گیو اینڈ ٹیک، اس کے بغیر تو ہوتا نہیں دنیا میں کچھ. تو آپ کیا کریں گے، اس کو ایک بار ضرور، بجائے ادھر ادھر، اس میں بھی آپ اپنے آپ کو تھکا ہی رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ بور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تھک گئے، نیند آ رہی ہے. تو بجائے ادھر ادھر تھکانے کے، ادھر تھکائیں، ثواب بھی پائیں، اجر بھی کمائیں، اور آگے بھی بڑھیں. جتنی جلدی کر لیں گے نا، اتنی جلدی آپ کی بھی جان چھوٹے گی، میری بھی چھوٹے گی. سمجھ آئی؟ آپ کو آ جائے گا تو بس آپ پھر آگے آپ کے مزے. والقسم، والقسم و جواب، وہ کے بعد میں نے کہا ہمیشہ پیش لایا کریں. والقسم ہی لانے کا تو جواز ہی نہیں بنتا، جی والقسم کیونکہ وہ ہی حرف وجوابه. جارہ تو ہے نہیں جو قسم کا معنی دے. یہاں پہ والقسم ہی کہیں، وہ عاطفہ ہے، والقسم و جوابہ استناف تعلیلی، استنافی. لا جواب، اب اس محل کے نیچے بھی لها. زیر کا کوئی وجود، کیونکہ یہاں پہ ضمیر آ گئی ہے. تو آپ کیا کریں گے، وجوابہ استناف تعلیلی، تعلیلی.
اس کو آپ پیش دے دیں، اس کو لیلی، اس کو زیر دے دیں، اور یہ آپ کا ویسی مضافل ہے، لا محل لہا، لا محل لہو، کبھی لا محل لہا ہوتا ہے، کبھی لا محل لہو ہوتا ہے، تو وہ پیچھے ڈپینڈ کرتا ہے پیچھے کیا آ رہا ہے، اگر مذکر آ رہا ہے نا جس کی طرف جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں تو وہ ہو آئے گا، اور اگر مونس کے بارے میں بتا رہے ہیں جملہ ہے تو لا محل لہا ہوگا۔ اب یہاں پر کیا ہے، والقسم و جواب ہوں یہ استنافی، مرفوع ضمیر ہو آئے گا۔ جو بھی ہے لا محل لہو، اس کا مطلب ہے مذکر ہی ہے پیچھے، ٹھیک ہے، تو سمجھ آ گیا، مطلب ہی میں نے جی بتا دیا، اب اس کا بہترین تھا۔ ہاں، تو قسم سے لقینا من سفرنا، ہم بھی کبھی دفعہ قسم کھاتے ہیں نا بات کرتے کرتے کہ یار دیکھو یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ آج، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبن، نصبن بالکل الگ ہے، یہ سیکنڈ مفعول بن رہا ہے، نہیں اس کا لقینا کا تو ایک ہی مفعول ہوتا ہے، یہ اس کا فاعل ہے، لقینا من سفرنا یہ متعلق ہے پورا، اور یہ نصبن اس کا ایک ہی مفعول ہے، کچھ فعلوں کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ بعد میں کریں گے ابھی، ٹھیک ہے، اگلی آیت ہے بھی بڑی ہے، اس کو تھوڑا نیکسٹ ٹائم کریں گے، میرا ارادہ تو تھا آج کرنے کا، لیکن تھوڑا ڈیٹیل میں کریں نا تو پھر اسی طرح ہوتا ہے، چیزیں رہ جاتی ہیں اگلی، تو پھر بھی دو تین آیات تو ہم نے کر لی نا۔ ماشاء اللہ ٹھیک جی ابھی اس کو اگر آپ سنیں گے نا ایک بار اور تو پھر ہی مزہ ہے، ورنہ تو پھر یہ ساری چیزیں ذہن سے نکل جاتی، پکا کرنا ہے، کوئی نوٹس میں کمی رہ گئی ہے، کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں، بہت فائدہ دیتا ہے، میں نے آپ کو اپنا بتایا نا، میں اپنا سنتی ہوں تو مجھے بھی اپنی غلطی نظر آتی ہے، اور یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت جب ہم ہوتے ہیں مائک پہ ہوتے ہیں پڑھا رہے ہیں، وہ ایک اس میں ہوتا ہے روانی میں بعض چیزیں رہ جاتی ہیں، بولنے میں اسکپ ٹنگ بھی کبھی کر جاتی سلپ، تو پھر وہ دوسرے دن اس کی تصحیح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے۔ وعلیکم السلام جزاک اللہ خیر کثیر، جزاک اللہ السلام خیر، علیکم، فی السلام امان، ورحمۃ اللہ کے وبرکاتہ۔ معنی۔ 1 گھنٹہ 15 منٹ ہوگی آپ کی کلاس، جی 40 منٹس میں تو کچھ بھی نہیں بنتا فوزیہ، 40 منٹس میں تو ہم تو ٹھیک ہے، شروع میں باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، کچھ آتے آتے آپ لوگ پہلے آ جاتے ہیں، کوئی ٹائم ویسے نکل جاتا ہے، تو 40 منٹس تو کچھ بھی نہیں ہوتے نا، تو اس لیے تھوڑا سا 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 15 منٹ تاکہ ہم اپنا مدعا جو ہے اچھی طرح بیان کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں چیزوں، بس آپ اجازت جانا آپ کی آئی ٹھیک ہے اب؟ ہاں الحمدللہ ٹھیک ہے، صحیح جا رہی ہے، سو فار گڈ، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، پورے 1 مہینے کے بعد یہ میرا پروسیس کمپلیٹ ہوگا نا، ابھی میرے جی 2 ویکس آئی ہوئے کو، ہیں، 2 ویکس اور کچھ دن ہوئے ہیں، جی فرائیڈے کو میری سرجری ہوئی تھی، آج منڈے ہو گیا، تو 2 ویکس سے اتنے دن اوپر ہو گئے، تو ابھی بس یہ ڈراپس وغیرہ ڈال رہی ہوں، جب یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر 1 مہینے کے بعد فنش انشاءاللہ، تو انشاءاللہ۔ ڈراپ اس لیے ڈالتے ہیں کہ کہیں بلیڈنگ وغیرہ نہ ہو، انفیکشن نہ ہو، اینٹی بایوٹک بھی ہوتے ہیں، باقی ہر طرح کے بھی ہوتے ہیں، تو 3 طرح کے ڈراپس ہوتے ہیں، تو ڈالنے ہوتے ہیں دن میں، یہ بھی ایک کام ہے یاد رکھنا، اور پابندی سے کرنا۔ اراؤنڈ دا کلاک وہ ڈالنے ہوتے ہیں اتنے اتنے گھنٹے کے بعد، رات کو ہم نہیں الارم ڈالتے، لگا لیا جی الارم بولے، لگا لیا الارم لگا ہاں لیا کریں۔ ہاں، وہ والی تو میری عادت ہی نہیں ہے، میں نے آج تک زندگی میں الارم نہیں لگایا، بچے کہتے ہیں فون پہ لگا لیں، ہم ماشاء لگا اللہ۔ لیتے ہیں اپنے فون پہ، میں نے کہا نہیں مجھے یاد رہتا ہے، تو میں نے آج تک نہیں، میں الارم لگاتی ہوں، میں اس سے پہلے جاگی ہوتی ہوں، فائدہ کیا الارم کا، ماشاء میں اللہ ماشاء اللہ، اس تبارک سے اللہ پہلے میں استاد، جاگی ہوئی ہوتی، میرے اندر کوئی کلاک اللہ نے فٹ کی ہوئی ہے، کبھی میں ضرور رمضان میں تبارک بھی نہیں، اللہ۔ ایسے مجھے سحری کے ٹائم کیونکہ عادت بنی ہوئی ہے یا کیا ہے یا پتہ نہیں، وہ آنکھ کھلی مینجمنٹ جاتی ہے، استاد آپ میں، ہاں مینجمنٹ یہ ہے بہت۔ مینجمنٹ مجھے پتہ ہے کس نے سکھائی ہے، الہدا نے، جب آپ کوئی اپنا بنا لیتے ہیں نا زندگی کا مقصد، اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے اچیو کرنا ہے، تو پھر آپ کے سارے کام صحیح ہو جاتے، مثلا آپ اپنا مقصد بنا لیتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے اور 5 وقت پڑھنی ہے اور وقت پہ پڑھنی ہے، آپ کی یہی کلاک بن جائے گی، آپ کے سارے کام اس کے پیچھے پیچھے، اچھا نماز کا ٹائم ہونے میں یہ بھی کر لوں، اس سے پہلے یہ بھی کر لوں، یا پھر نماز کا ٹائم ہو جائے گا اور نماز ہی مجھے وقت پہ پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ ڈیلے کر، جب آپ ڈیلے کرتے ہیں اس میں اتنی سستی آتی ہے، جی
नमाज को डिले कभी ना करें, पहले से ही ना नमाज का टाइम आने वाला है, आप वुजू करके रेडी वक्त पे पढ़े। ये जो मुझे समझ नहीं आती, ये हनफी जो होते हैं असर को इतना डिले क्यों करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। इमाम मालिक और दूसरे जितने हैं वो सारे वक्त पे पढ़ने का कहते हैं, और ये हनफी जो है ये सूरज जब पीला हो जाता है, मेरे घर में भी कई लोग बैठे होते हैं वो नहीं, नाम तो उसी वक्त में नमाज पढ़ेंगे। भाई अल्लाह ताला ने क्या कहा है कुरान में, वक्त के साथ, नमाज वक्त के साथ है, मौकूफ है, आयत है पूरी कुरान में। अजान हो, आप मस्जिद में जमात हुई या नहीं हुई, आप अपनी नमाज पढ़ सकती हैं। अजान हो गई, आपके क्लॉक ने अजान दे दी, उसमें भी टाइम फिट है, सही है, आपने उसमें अपनी नमाज पढ़ लेनी। जितनी डिले करेंगे उतनी सुस्ती आएगी, कोई ना कोई ऐसा काम पड़ेगा आपकी नमाज या तो भूल जाएंगे, या ये खुशू ही नहीं होता उसमें। जो आप लेट बिल्कुल, पढ़ते तो हैं ऐसे जल्दी जल्दी से बस कर रहे होते हैं, वो पढ़ तो लिया जल्दी जाए जल्दी किसी कर रहे तरह। होते हैं क्योंकि पता है टाइम गुजर रहा है। जी। और बिल्कुल भी असर की, अब मेरे गांव में भी ये एक चीज बन गई है कि असर के टाइम अजानें होती हैं और वो नमाज पढ़ लेते हैं, मस्जिद वाले मस्जिद में पढ़ लेते हैं, घर में औरतें घर में। वो नहीं देखते कि हम हनफी हैं तो हमारा वो नमाज, क्योंकि उनको भी पता लग गया कि नमाज जो है ना वो अपने अपने वक्त पे है। तो आपकी जैसे ही आपके सेल फोन पे क्लॉक वो हो या जो भी आपने रखी हुई अजान मस्जिद से, आपकी तो मस्जिदों में भी आती है ना, आपको तो कोई मसला ही नहीं जी। है। तो जैसे ही आए आप ये ना वेट करें कि हाँ भाई वो कब पढ़ेंगे। उन्होंने, हमारे भी यहाँ ऐसे ही है, जुम्मे की नमाज हो, दूसरी तीसरे फजर की नमाज हो, तो वो देखते हैं कि हमारे नमाजी कब पहुंच सकते हैं आराम से। वो ये नहीं देखते कि नमाज का टाइम हो गया तो हम जमात खड़ी कर दें। वो ये देखते हैं कि हमारे मौजी असर के टाइम कब सारे इकट्ठे होते हैं, इसमें कब इकट्ठे होते हैं, जोहर में कब इकट्ठे होते हैं, और उसमें कब वो ये देखते हैं फजर में कब वो जागते हैं और आराम से आते हैं। तो फिर जब ज्यादा से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर वो नमाज करते हैं। नमाज का दाखिल होना टाइम, उसके बाद नमाज पढ़ना, वरना तो औरतों के लिए तो खास तौर पे आसानी है ना, वो तो पढ़ सकती हैं, वो क्यों डिले करें। और उनको काम भी इतने होते हैं, मर्दों को तो चलो जॉब हुई या फिर नमाज पढ़नी है, दो ही काम होते हैं, वो अपना कर लेते हैं, उनका कोई मुश्किल नहीं होता। हम लोगों के घर के कामों में फिर भूल जाते हैं, अभी ये फलां आएगा तो उसने चाय मांगनी है, उसने ये मांगना है, खाना मांगना है, सारा दिन चलता रहता है। ओके फी अमानिल्लाह, मेरी नमाज का टाइम है अभी इंशाल्लाह फजर का। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। ओह,